वैसे वर्ल्ड चैंपियंस के दिन कुछ अच्छे नहीं चल रहे डब्ल्यू और एडब्ल्यू के अंदर। एक आ नहीं रहा और एक आ नहीं सकता क्योंकि सीएम पंक के साथ कुछ लोचा हो गया, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन स्मैकडाउन को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमको जो शो की स्टार्टिंग है वो न्यू डे के साथ देखने को मिलती है। न्यू डे देख के ही मेरा मूड खराब हो गया, सही बताऊं तो, क्योंकि हाल फिलहाल में मुझे न्यू डे पसंद नहीं आ रही। बहुत टाइम से उनका जो यही कैरेक्टर वही चलता रहता नाचने गाने का, पता नहीं क्राउड उसको कैसे पसंद कर रहा है, मुझे वो पसंद में नहीं आता। अब न्यू डे यहाँ पर यही बात करते हैं कि ऐसे ड्रू मैकइंटायर ने लास्ट वीक हमको ज्वाइन किया, उसके बाद जो है हमने भी अपना दबदबा दिखाया और बिग डी करके वो ड्रू मैकइंटायर को बुलाते भी हैं। और ड्रू मैकइंटायर ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कही, मतलब इस पूरे सेगमेंट से एक ही चीज जो पिक करने के लिए थी वो ये कि उन्होंने कहा कि मैं अभी जब थोड़ा टाइम गायब था मैंने काफी कुछ सोच विचार किया है और क्लैश एट द कासल के अंदर मैं चैलेंज करने वाला हूं अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। मतलब रोमन रेंस को यहां पर उन्होंने चैलेंज कर दिया। अब मेरे को नहीं लगता कि टायसन फ्यूरी का यहां पर बीच में कोई रोल होने वाला है, क्योंकि टेलीविजन के ऊपर अब रोमन रेंस के बारे में जब सामने से मैकइंटायर ऐसी बातें बोल रहे हैं तो आप लोग समझ सकते हो कि अब जो मैच है वो रोमन रेंस एंड ड्रू मैकइंटायर के बीच ही होने वाला है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। खैर ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था। उसके बाद यहाँ पर कौन से ब्रूट्स हैं वो, बुचर ब्रूट्स, मैं तो नाम ही भूल गया उनका, जो भी है उस नाम को उन्होंने, मैं देखो कितना सीरियसली ले रहा हूँ इसको, आपको यहीं से समझ में आ गया होगा मुझे, मैं नाम तो, जबकि मैंने आपको अपडेट भी दी थी कि ये नाम है। तो बुच शेमस और रिच हॉलैंड यहाँ पर आते हैं और आज वो कहते हैं कि देखो हमने तो पहले भी मतलब उन्होंने कहा कि हम तैयार नहीं थे ड्रू मैकइंटायर के लिए, और ऐसा कहते कहते फिर इनके भी 6 मैन टैग टीम मैच होता है। लेकिन आज वाकई में जो ये ब्रूट्स हैं, क्या नाम है इनका, बुचरिंग ब्रूट्स, में भूल गया भाई, नाम ही भूल गया मैं, जो भी है इनका नाम, तो ये जो है सच में हरा गए आज, क्योंकि रिंग साइड के ऊपर शेमस ने ब्रू किक मार दी ड्रू मैकइंटायर को, रिंग के अंदर बुश ने जो है काम तमाम कर दिया। तो इस तरीके से ओपनिंग थी शो की, जो कि ऐसी थी, बस ठीक ठाक सी थी, जो भी है। जिंदर महाल वर्सेस हुम्बर्टो कैरियो का मैच होता है और रिंग साइड के ऊपर शैंकी और उधर से थे एंजल गार्जा। अब पूरे टाइम मैच तो रसल जिंदर महाल कर रहे हैं, लेकिन सबकी नजरें शैंकी के ऊपर हैं, क्योंकि एंट्रेंस कर रहे हैं जिंदर महाल, पीछे से शैंकी नाच रहे हैं और जैसे जिंदर पीछे देख रहे हैं तो शैंकी अपना जो नाचना है उसको बंद कर दे रहे हैं। वैसे एक चीज पीछे और बंद है उसे चालू कर देता। अब इस नाचने से क्या जिंदर महाल को फायदा भी हो सकता है, ये चीज हमको मैच से पता चली, क्योंकि उस डांस की वजह से डिस्ट्रैक्शन हुआ और विक्ट्री मिल गई जिंदर महाल को इस मैच में, जब उन्होंने रोल करके पिन कर दिया। अब उसके बाद जिंदर महाल खुश हैं और शैंकी कह रहे हैं खुश है तो भाई नाच, अब वो तो नाच रहे हैं लेकिन जिंदर महाल नाचने में इंटरेस्टेड नहीं है। और उसके बाद शैंकी ने वही नाचना शुरू किया, फैंस जो है गो शैंकी के चैंट लगा रहे हैं, और जो समंथा पिछली बार से देख के हंस रही थी और इस बार उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया शैंकी को, और इस बार जो है यहाँ पर पूरा डांस चल रहा है। तो शैंकी लग रहा है अपने इस कैरेक्टर को एंजॉय कर रहे हैं। और आज शैंकी को जो है डब्ल्यूडब्ल्यू ने उनका गियर भी दे दिया। इससे पहले वो बिल्कुल, मतलब वो भी गियर, रिंग गियर, वो भी गियर ही था वैसे उनका, वो पूरे ब्लैक पहन के आते थे, लेकिन आज जो है उसमें शायद एस भी लिखा हुआ था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और वो ब्लू और गोल्डन कलर की कुछ जो है थीम उनकी थी। तो शैंकी काफ़ी ओवर हो रहे हैं क्राउड के अंदर। बहुत सारे इंडियंस को एक कैरेक्टर मुझे पता है नहीं पसंद आने वाला कि भैया ये बंदा क्या कर रहा है वहाँ पे, बट एज लॉन्ग एज वो फैंस को एंटरटेन कर रहे हैं, आई थिंक यहाँ पे कुछ होना बुरा नहीं चाहिए। वैसे भी तो आप ये देखना चाहते हो क्या कि शैंकी को डब्ल्यूडब्ल्यू खत्म ही कर दे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने उस मॉन्स्टरस वे में शैंकी को बुक करने के लिए कभी सोचा भी था, जैसा कि शैंकी ने सोचा होगा कि जब वो डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर आएंगे। नेक्स्ट हमको 6 पैक चैलेंज देखने को मिलता है, रकेल रोड्रिगुez, शॉर्टजी वर्सेस नटालिया वर्सेस शेना वर्सेस आलिया वर्सेस ज़ायली के बीच में। कुछ बात करने के लिए नहीं है, इसमें जो जीतेगा उसको रोंडा राउजी से मैच मिल जाएगा। और मुझे लगता है इस मैच का जो रिजल्ट है उसमें रोंडा राउजी ने रोल प्ले किया, क्योंकि उनको पसंद है नटालिया, तो उन्होंने विंस मैकमैन से कहा होगा कि नटालिया को विक्ट्री दे दो, और इसलिए इस मैच में विक्ट्री होगी नटालिया की, और नटालिया और रोंडा राउजी के बीच होगा स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच। नेक्स्ट गाइस हमको शो के ऊपर देखने को मिलते हैं मैडकैप मॉस, और फाइनली आज बैरन कॉर्बिन, हैप्पी कॉर्बिन से उस दिन की पिटाई के बाद वो आए थे दोबारा से, और मैडकैप मॉस ने ये कहा कि कॉर्बिन ने मेरे साथ ये किया और उसने सोचा कि वो मेरे को एंड कर देगा, और सच में उसने मुझे एंड कर दिया है। कौन से मैडकैप मॉस को एंड किया? जो कि जोक सुनाया करता था कॉर्बिन को, जो कि ऐसे आलतू फालतू की बातें करता था, ये नया मैडकैप मॉस है, और वो काफी गुस्से में, काफी अग्रेशन में लगते हैं और तोड़ने फोड़ने की बात करते हैं कॉर्बिन को। कॉर्बिन आते भी हैं और वो कहते हैं कि अरे भाई तू क्या ही कर लेगा, तेरे से कुछ नहीं है, ऐसे वैसे वगैरह। और उनके बीच जब गुस्से वगैरह होते हैं तो बात यही होती है कि दोनों सुपरस्टार्स के बीच चलो मैच कर लेते हैं। आप कॉर्बिन को जैसे ही पता लगना, मतलब वो रियलाइज करते हैं कि भाई मेरे को तो मैच के लिए चैलेंज हो रहा है, वो कहते हैं नहीं आज मुझे ये सब नहीं करना, और वो जो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन पीछे से एडम पियर्स निकल के आते हैं, जो कि वैसे तो हैं ही कॉर्बिन की बिरादरी के, समझ रहे हो आप लोग क्या कहना चाह रहा हूँ, कॉर्बिन की बिरादरी क्या, लेकिन यहाँ पर साथ दिया उन्होंने मैडकैप मॉस का। उन्होंने कहा कि अभी तुम दोनों के बीच मैच होगा, और जब ये मैच मैडकैप मॉस को मिला तो भाई जो गुस्से में क्लोज लाइन मारी, मतलब ये मैडकैप मॉस बिल्कुल डिफरेंट। आई थिंक उनका जो थीम म्यूजिक है वो भी अलग था, और आज रिंग गियर में भी वो जो ऐसे वो पहन के आते थे,
वो भी उन्होंने नहीं पहने हुए थे। वो मुझे काफ़ी अजीब से लगते थे। क्या बोलते हैं ना, सस्पेंडर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं। फैशन के मामले में मुझे इतना कुछ ज़्यादा नहीं पता है। तो उसके बाद क्या होता है, उन्होंने ठोक दिया बढ़िया करके कॉर्बिन को, और ठोका ऐसे कि स्टील चेयर का भी यूज़ किया, पटापट जो है पीठ पे बजाए भी, और जैसे उन्होंने उनकी नेक को फंसा के पटका नहीं थी वो ट्रॉफी को, वैसे ही वो करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ऑफिशियल सागर वो तो स्टील स्टेप्स लेके आए थे भाई, अगर वो पड़ जाती कॉर्बिन के तो उनका क्या हाल होता। अब बैक स्टेज वो कहते हैं अरे अब तो सस्पेंशन होगा ना पक्का मैट के मॉस का, एडम पियर्स से बोलते हैं। लेकिन एडम पियर्स कहते हैं कि नहीं भाई तूने भी ये कांड किया था, तो हेल इन अ सेल में तुम दोनों का मैच होगा, जो कि होगा नो होल्ड्स बार्ड। तो इस स्टिपुलेशन के साथ मैच डब्ल्यूडब्ल्यू ने डाल दिया है। बढ़िया फ्यूड यार डब्ल्यूडब्ल्यू ने निकाल दिया, हमको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। मैट के मॉस एक टाइम पर वो बंदा था जब वो 24/7 चैंपियनशिप जीता था रिकोशे से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, या उसके साथ मैच हुआ था, और हम कह रहे थे कौन बंदा आ गया भाई, इसको तुम जानते भी नहीं है। बट अब वो सच में ओवर हैं और क्राउड भी उनको पसंद कर रहा है। शो के मेन इवेंट के अंदर उसोस वर्सेस शिंजुके नाकामुरा रिडल का मैच था टाइटल, यूनिफाइड टाइटल के लिए। और देखो इस मैच का रिजल्ट बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल था। ये पता था कि मैच में नहीं जीतने वाले रिडल एंड नाकामुरा, स्पेशली यहाँ पर तो रैंडी ओटन भी नहीं है। अब होता ये है कि मैच में शिंजुके नाकामुरा की जो नी है उसमें अटैक हो गया, जब वो किनशासा लगाते हैं और स्टील स्टेप्स पे लग जाती है। उसके बाद जिमी जे ने दोनों ने उनकी नी को टारगेट किया और उनको तो वहाँ से निकलना पड़ जाता है। रिडल भी जा रहे होते हैं, लेकिन वो सोचते हैं भाई मुझे तो बदला लेना है, और बदला लेने के बाद वो अकेले ही चढ़ गए जिमी एंड जे उसो के ऊपर, और ना सिर्फ चढ़े भाई, बढ़िया करके धो दिया उन्होंने। वो तो एंड में सैमी ज़ेल ने चुल मचा दी। अब चुल क्या मचाई, सुपर आरकेओ लगाने के लिए आई थिंक वो जे उसो को ऊपर लेके वो जाते हैं और सुपर आरकेओ लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो कि लगता भी है। लेकिन उससे पहले क्या होता है, सैमी ज़ेन ने प्रोडक्शन ट्रक में जाके हेड ऑफ द टेबल ट्रैवल चीफ का जो थीम है उसको बजा दिया, उससे रिडल डिस्ट्रैक्ट होगा। उतने में जिमी उसो ने टैग दे दिया। अब सुपर आरकेओ तो पड़ा, लेकिन उसके बाद स्प्लैश भी पड़ गया जिमी उसो को, और पिन करके रिडल यहाँ पर किक आउट नहीं कर पाए, और सक्सेसफुली उसोस ने अपनी जो यूनिफाइड टैग टीम चैंपियनशिप, अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है, उसको रिटेन कर लिया है। मैच के बाद भी रिडल का गुस्सा थम नहीं रहा, सैमी ज़ेन को जाकर वो मार रहे हैं, उनको बचा रहे हैं, मतलब पूरी तरीके से क्रेजी हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं रिडल रैंडी ओटन के तड़प में कह सकता हूँ मैं, क्योंकि वो आ नहीं रहे टेलीविजन के ऊपर। तो उनका जो है उनको बहुत ज़बरदस्त तरीके से बदला लेना है। ओवरऑल स्मैकडाउन के एपिसोड में सही में आज कुछ खास मजा आया नहीं। ये हेल इन अ सेल के लिए गोहम एडिशन था, देख के कुछ ऐसा लग नहीं रहा है। अब बाकी हेल इन अ सेल के अंदर ही देखो जो कहानी है वो क्या होती है। लेकिन गाइज और कुछ इंपॉर्टेंट स्टोरीज है आपको बताने के लिए। सबसे पहले तो गाइज मैं आपको रोमन रेंस के बारे में एक बात बताता हूँ कि रोमन रेंस को लेकर जो सिनेरियो है वो काफ़ी चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो मनी इन द बैंक के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है पॉसिबली उसोस वर्सेस रिडल एंड शिंजुके नाकामुरा का फिर से मैच करेगी, और ओरिजिनली मनी इन द बैंक के लिए प्लान्स से रोमन रेंस एंड रिडल के। तो अगर रिडल डबल ड्यूटी या फिर 2 चैंपियनशिप मैचेस में लड़ रहे हैं तो शायद रिडल एंड रोमन रेंस का मैच हो सकता है। बाकी फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है रोमन रेंस को लेकर वो काफी अटपटी सी है, और शायद हो सकता है उनका जो नेक्स्ट डिफेंस है वो सीधा समर स्लैम में जाकर हो, जहां पर ओरिजिनली रैंडी ओटन उनके अपोनेंट होने वाले थे। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई तुम रोमन रेंस को, जो कि बड़ा स्टार है, उसकी वजह से शो चलता है, उस पर 2 चैंपियनशिप भी दे दी, ठीक है, रॉ की भी स्मैकडाउन की भी, अब उसको तुम शो के ऊपर नहीं लेके आ रहे। भाई ऐसा भी क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तुमने, ये कॉन्ट्रैक्ट ये साइन कर लिया क्या कि तुमको, मेरे को तो मेरी समझ से बाहर है ये चल क्या रहा है। अब मनी इन द बैंक में भी अगर रोमन रेंस नहीं आ रहे हैं, जो कि अब रिपोर्ट्स के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या, मतलब क्या ही चल रहा है अभी। डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ प्लान्स में चेंज मेरे ख्याल से करेगी, लेकिन टिकट्स तो बिक गई हैं उनकी, तो उनको लगेगा भाई टिकट्स बिक गई हैं, हम क्यों लेके आए रोमन रेंस को, पता नहीं भाई क्या सिचुएशन है यहाँ पे। लेकिन अगर रिडल के साथ मैच हो रहा है रोमन रेंस का, तो फिर आपको जो है 2-2 बार लड़ते हुए दिखाई देंगे रिडल अगेंस्ट रैंडी रोमन रेंस भी, और उसके बाद वो जो टाइटल यूनिफिकेशन वाला, वो जो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप वाला मैच है उसके अंदर भी। सीएम पंक के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी आपको पता है डबल और नथिंग पेपर व्यू के अंदर ही एडम हैंगमैन पेज को आगे मैंने आपको बताया भी था, उन्होंने एडब्ल्यू की वर्ल्ड चैंपियनशिप को कैप्चर किया था। लेकिन गाइस आज रैम्पेज के एपिसोड में सीएम पंक आते हैं जो कि इमोशनल थे और आंखों में उनके आंसू थे। उन्होंने यहाँ पर कहा कि मेरे पास तुमको बताने के लिए अपने करियर के बारे में चीज़ है, और ये है कि उनको जो है इंजरी हो चुकी है, जिसकी वजह से उनको अब ब्रेक लेना पड़ेगा। आई थिंक जो नेचर है एग्जैक्टली शायद वो रिवील नहीं हुआ, लेकिन उनके फुट में इंजरी है जिसकी वजह से अब वो कम्पीट नहीं कर सकते। और सीएम पंक ने ये भी कहा कि मैं तो जाना चाहता हूं, मैं यहाँ पे लटका के नहीं रखना चाहता, मैं इस चैंपियनशिप को रिलिंक्विश करना चाह रहा हूं, लेकिन टोनी खान मुझे ऐसा नहीं करने दे रहे। तो इसके बाद अब पता क्या हुआ, अब पहले तो ये लगा कि चैंपियनशिप रिलिंक्विश हो रही है सीएम पंक की, इवन सबको लगा कि ठीक है इंजरी हो गई, अब चैंपियनशिप रिलिंक्विश हो गई। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि अब एक पूरा टूर्नामेंट होगा और एक चैंपियन क्राउन होगा पूरा अलग से एडब्ल्यू का, और जब सीएम पंक आएंगे तो उसके साथ फिर वो मैच होगा, फिर वो यूनिफिकेशन वाला मैच होगा। पता नहीं इतनी भसड़ करने की क्या जरूरत है, टोनी खान को पता नहीं ऐसी कौन सी चूल्हा कि वो चैंपियनशिप रिलिंक्विश नहीं करवा रहे। मतलब अगर सीएम पंक की अगर सोचो 4 या 5 महीने के लिए सीएम पंक गायब हो गए तो क्या ऐसी मामला लटका रहेगा, वो जो नया वो चैंपियन पता नहीं क्या ही क्राउन कर रहे हैं, वो तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है ये चल क्या रहा है इनका। तो उसके बाद जो है अब ये फिर टाइटल यूनिफाई होगा। बट सैड बात ये है कि सीएम पंक इंजर्ड हो गए हैं, बट ये इंजरी ऐसी नहीं है कि लोगों को लगे कि भैया अरे सीएम पंक तो वैसे भी
रिटायरमेंट के बाद, या फिर रिटायरमेंट तो नहीं था वैसे उनका, वो ब्रेक ही था पूरा इतना लंबा, वो रिटायरमेंट के बाद जो भी कह सकते हो आप उसे, उसके बाद वापस आए तो क्या फिर से गायब होंगे, बट ऐसा नहीं है। सीएम पंक ने चैंपियनशिप रिलिंक्विश करनी थी, जो कि उन्होंने अपने प्रोमो के अंदर कहा भी था, बट टोनी खान ने जो है उनको अलाउ नहीं किया है। अब जो है कुछ नई तरीके से सिनेरियो होगा, तो देखते हैं सीएम पंक की डायरेक्शन अब आगे क्या होते हैं और कब तक वो अपना रिटर्न कर लेते हैं। एमजेएफ के बारे में बड़ी स्टोरी है कि WWE ने जो है AEW ने जो है उनको अनफॉलो कर दिया है अपने ट्विटर अकाउंट से। वैसे गाइस मैं आपको बता दूं, पॉडकास्ट का नया एपिसोड आ चुका है पूरे एमजेएफ के ऊपर डेडिकेटेड, मैंने आपसे कहा था पूरे ड्रामेटिक तरीके से आपको पूरी स्टोरी पता चलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर सुनना, स्पॉटिफाई गाना जियो साउंड के ऊपर, वैसे स्पॉटिफाई के ऊपर सुनोगे तो ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, और जाके बताना फिर वापस कॉमेंट करके आके अब जब आपको पूरी स्टोरी जो है पता चल गई है एमजेएफ और AEW की सिचुएशन के बारे में, क्या रियल है क्या फेक है, उसके बारे में डिस्कस किया है। खैर आज की वीडियो यहीं तक, कितनी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।